जी। और मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जो आपने इतना पीड़ा उठाई जन कल्याण के लिए। और तो आपके इस सामर्थ्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नर्मदे हर, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। साथियों, ये माँ नर्मदा के यात्रा में अनेकों साधु संत का दर्शन मैया की कृपा से होते आ रहे हैं। और आज एक हमारे साथ साध्वी जी हैं जो बहुत सालों से ये जंगल में रहती है और कठोर तपस्या कर रही है, साधना कर रही है। तो आइए, सौभाग्य है हमारा जो मैया की इतनी करुणा भरी प्रेम है जो हम ऐसे संतों के पास आ पाते हैं और दर्शन हो पा रहे हैं। साथियों, इस यात्रा में अनेकों प्रेमी संत मिले जो मैया अपने गोद में छुपा के रखती है, लेकिन उनका प्रेम था जो हम उन तक पहुंच पाते हैं और दर्शन हो पाते हैं। तो आइए, मैं सीधा आपको मिलाता हूं साध्वी जी से। माता जी, हमसे जुड़े सभी भक्तों के तरफ से मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जी, ओम नमो नारायण। आपने कभी संन्यास धारण किया? जी, वैसे तो हम पहले से मतलब गुरु सानिध्य में थे जी और मतलब अखाड़े से पहले से जुड़े थे, पर जी जी हमारा संन्यास का दीक्षा नहीं हुआ था। जी जी अभी इस कुंभ में जी जी। हमारा संन्यास का दीक्षा अभी हुआ है। अच्छा अच्छा। तो जी। आपने बहुत कम उम्र में ये संन्यास धारण किया, क्या वजह रहा? क्या घर वाले आपको कोई परेशानी खड़ी की? क्या सामना हुआ आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जी पर ये है हमारा शुरू से जो है मतलब भगवती के प्रति हमारा मतलब लगाव था। कुछ सनातन धर्म के लिए हमें कुछ करना था जी और बस अपना प्रचार प्रसार के लिए और जितने मतलब सनातन भाई लोग हैं, जितने लोग हैं, इनके जी लिए कुछ मतलब अलग से मुझे करना था। जी जी तो हो गया, यही शुरू से हमारा ये लाइन था। अपना भक्ति करते थे शुरू से। भगवती की ऐसा कृपा हुई कि हम घर से निकल पड़े। जी जी। जी। तो घर से निकलते हुए काफ़ी कठिनाई आई होगी, काफ़ी अपने घर वालों का। आजकल तो कोई जी, अपने लड़के को सन्यासी बनाना नहीं बिल्कुल चाहते हैं, सही। लेकिन आप एक स्त्री शरीर है, आपके लिए ये अभी कलयुग अपना विकराल रूप धारण करते जा रहा है। जी, तो ऐसे समय में आपने स्त्री शरीर होते हुए भी संन्यास धारण किया, तो जी। क्या कठिनाइयों का सामना आया? क्या घर वाले रोके आपको कभी? देखिए, घर वाले कोई भी हो, कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे, जी हमारे सब मतलब इस लाइन में जाएँ, संन्यास धारण करें कि ये हो, है ना? जी जी कोई जी नहीं चाहता। पर जी हम अपना डोर जो है शुरू से भगवती के चरणों में समर्पित कर दिए थे। जी जी हमारा मतलब जो भी हुआ भगवती के आदेश अनुसार हुआ और जी वही जी सब करवाई। जी 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 बाकी थोड़ा बहुत तो सामना करना पड़ा कठिनाई से, जी जी। पर भगवती हमारा सब करवा दी। आपने कितना पढ़ाई की है? हम कॉलेज किए हैं। आप ये माँ नर्मदा के तट पे कभी आई और जी। माँ ने कैसे आप पे कृपा की और क्या ऐसी लीला जी, हुई? हमारा जन्मभूमि ही मतलब नर्मदा खंड से है, तो जी। हम नर्मदा के पास ही रहते थे। तो अच्छा अच्छा। हमेशा मतलब आना-जाना हमारा नर्मदा से नर्मदा माँ में रहता था हमारा आना-जाना। जी तो भगवती की ऐसा मतलब ऐसे कृपा हुई जी जी। आज से 8 साल पहले से। अच्छा। ऐसे भगवती की कृपा हुई कि हमारे जो गुरुजी हैं, जी जी। वो साधक हैं। अच्छा पंचदश नाम जूना अखाड़ा कामाख्या गिरी, अच्छा अच्छा कामाख्या पुत्र हमारे गुरुजी अच्छा अच्छा। उज्जैन से हैं। उज्जैन गुरु आश्रम है हमारा। तो जी जी हमारे गुरुजी जो हैं मतलब साधक हैं, बहुत जी अच्छे साधना है, तंत्र साधक हैं, बहुत अच्छे। जी तो जी वो क्या है, हमें अमरकंटक में हमें साधना करवाए। वहीं जी जी। हमारा दीक्षा संस्कार 9 साल पहले हुआ था। अच्छा अच्छा। तो भगवती की मतलब ऐसी कृपा हुई कि नर्मदा माँ की कि हम मतलब जैसे घर भी आते थे तो नर्मदा जल ही लेके आते थे, नर्मदा जल मतलब पूजन करते थे। भगवती की ऐसी कृपा हुई कि मतलब भगवती हमें खींच ही ली अच्छा अपने अच्छा। शरण में। जी जी तो अब हमारा जीवन जो है अंत तक का यही है कि हम मतलब माँ नर्मदा के चरणों में ही रहेंगे, अपना नर्मदा तट पे अपना पूरा जीवन यापन करेंगे। जी जी जी। जी। तो साथियों, आपने देखा माता जी ने जैसे बताया कि पूरा जीवन माँ नर्मदा को समर्पित कर दी हैं। और ऐसे लाखों भक्त से हम मिले जो मैया के अनेकों तरह से गुणगान कर रहे थे और बता रहे थे कि मैया कितना करुणामयी, कितना कृपामयी है, उनके ऊपर कैसे कैसे
घटनाएं हुए थे, क्या क्या समस्याएं थी, मैया के शरण में आते ही ठीक हो गया। ये मैया की इतनी बड़ी कृपा है कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिससे मैं आपको समझा सकूं कि हाँ मैया कैसे करना करती है। संतों के माध्यम से हम कुछ आप तक मैया का उद्देश्य को पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो मैया आपके साथ कोई ऐसी लीला की हो, जो बहुत सारे भक्त मिले थे जो बता रहे थे कि मैया हम यहाँ फंसे थे तो हमें ऐसे निकाला, कभी यहाँ दर्शन दिया, कभी ये किया, बहुत अनेकों तरह की कहानियाँ सबका जी, अलग जी। अलग है। तो आपके साथ ऐसा कोई घटित हुआ रहे जो आप कभी समस्याएं में हो या कुछ ऐसा परेशानी हो जो मैया आके आपको सहयोग किया हो, आप जान पाई हो कि ये मैया ही थी? देखिए, कोई भी हो, कोई जी भी भक्त हो, है ना? जी जी कोई जी भी जो अपने जीवन को प्रभु मतलब भगवती में, प्रभु में, जिसमें बोलिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है, जी उसमें पग पग में जी भगवान जो है सहायक होते हैं। जी ठीक ना? जी तो अब जैसे हम परिक्रमा कर रहे हैं तो जी नर्मदा माँ की इतनी बड़ी महिमा है, बोला जाता है कि ये कलयुग की गंगा हैं, जी है जी ना? जी जी माता जी जो है कलयुग की गंगा है, इनकी इतनी बड़ी महिमा है कि इनके तट पे 33 कोटि देवी देवताओं ने तप किया। ये मतलब सिद्धिदात्री हैं, सिद्धि प्रदान करने वाली हैं, करुणामयी हैं। तो ये पग पग में जी जितने परिक्रमावासी हैं या फिर जितने इनसे मतलब इनके जुड़े हुए भक्त हैं, जी इनके ऊपर माँ की तो इतनी बड़ी महिमा है कि पग पग में माँ का चमत्कार देखने को मिलता है। और ये बताने वाली चीज़ जी नहीं है। जी बाकी भगवती का बिल्कुल ये सत्य है कि भगवती की बहुत महिमा है। आप अगर यहाँ आप बोलिए कि आप भूखे बैठे हैं, आप बोलिए कि मैं ये खा लेता, एक लड्डू मेरे को मिल जाता, तो आप देखेंगे कि आप 10 पग जाएंगे, आपको वो मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जी तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। जी आपको इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी मतलब समस्याएं जो भी भगवती ये कलयुग में साक्षात हैं, जी नर्मदा जी। इसीलिए यहाँ जो है परिक्रमा किसी भी मतलब भगवती की परिक्रमा किसी भी की नहीं होती, लेकिन माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है। ये कलयुग की साक्षात गंगा हैं, इनकी बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए 33 कोटि देवी देवताओं ने इनकी परिक्रमा की, इनके ये तप किए। और जितने ऋषि मुनि जितने होंगे अपने भारत भूमि क्या अपने चारों युग से माँ के तट पे सभी ने अपना सिद्धि, अपना सब चीज़ प्राप्त किए। तो आपका कौन सा साधना चल रहा है अभी? हम जो है माँ भगवती आदि शक्ति के उपासक हैं। हमारा भगवती का ही साधना चलता है, माँ नर्मदा की। माँ भगवती हमारी इष्ट माँ महाकाली हैं और हमारी 10 महाविद्या, मतलब बहुत हमारे मतलब साधना लाइन पे फिर अलग अलग हम मतलब साधक हैं। जी जी और हमें मालूम चला था आप ज्योतिषाचार्य भी हैं। जी तो वो ज्ञान कैसे आपने प्राप्त किया? क्या जी मैया का प्रसाद मिला या फिर उसका भी कोई साधना होता है? जी, क्या है कि हम मतलब शुरू से हमारा मतलब हम भले अब एक मतलब स्त्री हैं, नारी हैं, पर जी हमें शुरू से ये रहा कि हम मतलब कुछ कर पाएँ अपने मतलब सनातन के लिए या फिर अपने पीढ़ी के लिए, मतलब कुछ अपने समाज के लिए कुछ मतलब उनका हित कर पाएँ। ये शुरू से हमारे दिमाग में चलता था। तो जब हम मतलब ये भक्ति मार्ग में जब हम थे तो फिर हमें लगा कि अभी तो साधना मतलब जैसे पहले हम साधक नहीं थे तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो क्या करें, कैसे करें। फिर थोड़ा मतलब जो है अच्छे हमारे आचार्य लोग हमसे मतलब मिले, तो उनके माध्यम से पता चला कि ज्योतिष क्या होता है, कैसे। फिर हम काशी में मतलब काशी से हमारे गुरु जी हैं, तो काशी में हमने ज्योतिष की पढ़ाई की 5 साल। अच्छा अच्छा तो हाँ, हम ज्योतिष का कार्य करते हैं और वो भी सिर्फ जन सेवा के लिए करते हैं। हमारा कोई फीस नहीं, कोई शुल्क नहीं, कुछ भी नहीं। जी जी हम बस जो है लोग के हित के लिए ही करते हैं। तो ज्योतिष से क्या समस्या का समाधान हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो सीधा अपने गोचर जो करते हैं ग्रह मंडल अपने, जी, है ना, जी, तो डायरेक्ट वो जो है मानव जीवन पे असर करता है ना। और भगवान स्वयं मतलब जो है जो भी है ज्योतिष से ही हर मानव चलता है। हर एक चीज़, चाहे वो आप एक ज्योतिष के बिना मतलब ग्रहों के बिना एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जी 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 तो ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है।
इससे क्या है, जैसे हमारे ऊपर कुछ दुष्प्रभाव है, जैसे हमारे ग्रह खराब हैं ये, है ना, जी, तो जी। हम उसमें क्या है, हम उसमें उपाय बता देते हैं कि आप ऐसे से ऐसा करिए तो आपका ये सही सही हो यानी जाएगा। देखा जाए ये संसारी हिसाब से जी जैसा कोई बीमारी हो हम रिपोर्ट जांच के लिए भेजते हैं। जी तो क्या ज्योतिष ऐसा कुछ जांच कर पाते हैं जो समस्याएं निकाल पाते हैं कि इनको ये समस्या है और समाधान भी ये है? जी, देखिए क्या होता है, जैसे उसमें मतलब गणित होता है हमारा, है ना, जी, जी, जी। तो कौन ग्रह क्या बीमारी देता है, जी, जी, ठीक है। जी। अब हम उसमें देखेंगे कि ये कौन सा ग्रह इसे कौन सा बीमारी दे रहा है। जी, जी। जैसे मंगल से संबंधित है तो अपने ब्लड से संबंधित पूरे बीमारी देगा, है ना। जी, जी, राहु से संबंधित है तो बड़े बड़े बीमारी देता है, कैंसर वगैरह आदि, है ना। जी, तो जी, जी। जितने ग्रह हैं अपने अनुसार अलग अलग बीमारी देते हैं। तो हम देखते हैं कि मतलब जिस भाव से इस भाव में वो कैसा मतलब क्या दे रहा है, जी, तो हम देखेंगे कि नहीं ये ग्रह इसका जो है मतलब बलवान नहीं है या फिर वो नीच है या अस्त है, जो तो हम देख लेते हैं कि ये ग्रह जो है ये प्रॉब्लम है इस ग्रह से, तो हम उसका शांति करवा देते हैं, उसका उपाय करवा देते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है वो मानो जो है ऑटोमेटिक वो ठीक होने लगता है। जी। मतलब उसमें जो है असर सही दिखाने लगता है। आप देखे होंगे कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहता है, तो बोलते हैं महामृत्युंजय का उपाय करवा लो, जी, जप जी। करवा लो, जी, है जी, ना। जी, जी, जी। तो पूजन पाठ इत्यादि ये सब मतलब चलता है, तो ये ज्योतिष से होता है। अच्छा, अच्छा। जी तो ऐसे आपके पास आना आवश्यक है या फिर फ़ोन से भी समस्या समाधान कर सकते हैं? जी, अब देखिए हम नर्मदा खंड में रहते हैं, पहले तो हम करते थे, जी। जब हम रहते थे जहाँ क्योंकि वहाँ करते थे। हमसे जुड़े बहुत सारे भक्त लोग ऐसे हैं जो जी काफ़ी दूर रहते हैं, कोई कोई तो 7 समुंदर पार से भी हमसे जी जुड़ा हुआ है। जी और हमसे कभी बातें होती है, कभी कॉल करते हैं तो मालूम जी चलता है कि कोई अमेरिका, कोई थाईलैंड, कोई रसिया और कोई ऑस्ट्रेलिया से भी कभी कभी कॉल आता है हमें, तो जी जी वो अपनी समस्याएं बताते हैं। तो क्या फ़ोन से भी समस्या समाधान हो सकता है या फिर जी, आना ही? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। अब जी, देखिए हम यहाँ बैठे हैं, नर्मदा खंड में कौन आएगा, है ना? जी, जी, तो जी। क्या है, जैसे वो हमें कॉल करते हैं कि माता जी हमारा ये समस्या है, तो हम उनसे पूछ लेते हैं आपका बर्थ डेट क्या है, आपका मतलब समय होने का टाइमिंग क्या है, कौन सा दिन था, ये सब लेके फिर हम जो है उनको बता देते हैं, उनको उपाय भी बता देते हैं। जी, जी। तो ये कुंडली देखने के लिए क्या जन्म तिथि और नाम ये जी, ज़रूरत? अगर देखिए यदि उनको मतलब पूरा विश्लेषण अच्छे से जानना है, करवाना है, तो हम जन्म कुंडली से भी देखते हैं जी। और उनका नाम से भी देख लेते हैं, दोनों दोनों से समस्या समाधान हो जाता है। अच्छा, अच्छा। जी तो ये कोई मंत्र का प्रभाव है या फिर आपने जो पढ़ाई की है उसका कोई विद्या है? नहीं, ये तो पढ़ाई किए हैं, जी। ऐसा नहीं है क्योंकि ज्योतिष। जी पढ़ाई अनुभव के आधार पे फेल भी हो सकता है। जी जी क्या जी। है कभी हाँ मान देखिए लीजिए एक नाम से अनेकों लोग हैं। जी जी तो मान लीजिए कोई हमारा ही नाम आपने देखा, जी, हमारे नाम से अनेकों लोग हैं इसी भारत में, तो ना जाने किसका कुंडली आ जाए और कभी इनका समस्या उन पे यही उनका। तो है, जी, जी। अपने ऋषियों का यही एक विद्या है। जी, हम जी। आपका देखेंगे, तत्काल में हम आपके नाम से देखेंगे, जी, आपका जो समस्या होगा, आप जी, जो भी आपका समस्या है, तो जी, हम वही बताएंगे। हमारे पास 10 व्यक्ति होगा, हम 10 व्यक्ति के नाम से देखेंगे, तो हम उनके वही वही समस्या बताएंगे। जी, ये जी। हमारे ऋषियों का देन है, जी, तो विद्या ही है, ज्योतिष एक ब्रह्म विद्या है। जी, जी, जी। जी, तो इसका मतलब जैसे ही हम पढ़ाई करते हैं, तो जैसे हमारा गणित होता है, सूत्र होता है, वैसे हमारा जो है ग्रहों का सब सूत्र होता है, कहाँ से क्या देखना है, कैसे देखना है, जी, जी, जी। तो वो विद्या ही है। जी, जी। और ये तो जी साथियों, आपको अगर कोई समस्या हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। हम स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है वो माता जी का ही है। आप उनसे कॉल करके और अपनी समस्या का समाधान भी करा सकते हैं और जान भी सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम क्यों है और कब तक रहेगा और उसका समाधान क्या है। जी, उसका समाधान भी आप बताते हैं। जी, बिल्कुल और समाधान भी ये बताते हैं। सेवा निःशुल्क, माता जी ने बताया कि बिल्कुल जी, निःशुल्क है। हम जो है प परिक्रमा कर रहे हैं और जी, भगवती का हम साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हम ये सब जो है जन सेवा के लिए ही कर रहे हैं। जी, तो जी, जब जी, हम जन सेवा के लिए कर रहे हैं तो हमारा कोई शुल्क नहीं है। जी, जी, भगवती बस पूजा जो हमारा जितना जो है सब सीमित है, सब भगवती कर देती हैं। जी, हमें किसी से कोई शुल्क नहीं लेते हैं हम। जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं हमारे भारत की बेटियों कितना
स्वावलंबिक है, जो अपने हम जेंट्स होके भी हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं होता जो जन कल्याण के लिए कोई ऐसा कार्य कर सके, लेकिन एक स्त्री शरीर होते हुए भी देखिए कितना बड़ा कार्य का संकल्प लिया है इन्होंने। अपने से जो हो सका समाज कल्याण के लिए इन्होंने काफ़ी समय पढ़ाई में भी दिया और काफ़ी तप भी करती हैं ताकि जन का कोई कार्य भी कर सके, क्योंकि बिना साधना के हमारे पास कोई शक्तियाँ नहीं आती और बिना शक्ति के हम वैसे ही विहीन हैं, कोई कार्य कर ही नहीं सकते। बिल्कुल जी। तो हमारे पास शक्ति हो तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो आपके इस सामर्थ्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो माता जी, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा जी। और मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जो आपने इतना पीड़ा उठाई जन कल्याण के लिए। और आपके जैसा अगर हमारे भारत की बेटियाँ हो जाए तो क्या ये भारत फिर से स्वर्ग बन सकता है। तो साथियों, बिल्कुल। तो जय नर्मदे हर। नर्मदे हर। ओम नमो नारायण।